डॉट डिलीवरी से शुरुआत करते हुए बगोदर प्रखंड के गेंदबाज फिरोज और पीछे जो पर देख रहे हैं बैनर वांटेड गैलरी, बहुत ही अहम स्पॉन्सरशिप रहता है इस टूर्नामेंट में उसका। और इस बार क्लीन बॉल कर दिए हैं फिरोज और बगोदर प्रखंड का जो डगआउट है काफी खुश नजर आ रहा है और साथी खिलाड़ियों ने उसको जाकर शाबाशी देते हुए बहुत ही बड़ा विकेट रंजीत के रूप पर बिसुंगड़ प्रखंड का गिरता हुआ 0 के स्कोर पर। अच्छी गेंदबाजी फिरोज द्वारा। नेक्स्ट बल्लेबाज सुभाष। आपको मैं बताऊं, जो अभी उतर रहा है बल्लेबाज, हमारे स्कोरर ने यह जानकारी दिया इस ग्राउंड पर उसका सेंचुरी है, तो काफी आक्रामक बल्लेबाज है। DPL 6 में वो यहां सेंचुरी भी लगा दिए हैं। शायद ये पहला इकलौता बल्लेबाज होगा जो इस ग्राउंड में सेंचुरी लगाया है। अब मैं बताऊं, कुछ देर से कमेंट्री रुका हुआ था, तो एक ओवर समाप्ति के बाद 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग चेंज करते हुए कैप्टन खुद बाहर गए हैं चोट के कारण। अब उसके स्थान पर आए हैं मोती विकेट कीपर पर। एक लेकिन बहुत बेहतरीन स्टंपिंग किया था कैप्टन शाहिद जमाल ने रनआउट के रूप में। बहुत ही अच्छा
अभी तक फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होंगे। अब दूसरा ओवर बगोदर प्रखंड की ओर से अशरफी, सामने सुभाष, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है बगोदर प्रखंड से राजेंद्र भाई। फिलहाल अभी भी स्कोर रुका हुआ 5 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार उठा दिए हैं सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। सुभाष, मैं पहले ही बोल चुका हूं इस ग्राउंड पर वो सेंचुरी भी लगा सकते हैं। अगर उसका विकेट नहीं लेंगे तो बगोदर प्रखंड के लिए खतरा साबित हो सकता है। सुभाष अच्छे ले में नजर आ रहे हैं। पहला बॉल रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार सीधे बैट से आड़े हाथ लिया बॉलर अशरफी को। और इस बार अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा पर, पीछे फील्डर ने हार मान लिया था, बाद में फिर सोचा बचाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। बिशुंगड़ प्रखंड को इसी अंदाज से बल्लेबाजी करना होगा अगर आप फाइनल मुकाबला सरिया प्रखंड से खेलना चाहते हैं तो। फिलहाल अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है बगोदर प्रखंड ने, और बल्लेबाज से दूर रखना चाहते हैं। सोच अच्छी है, पर एक अतिरिक्त रनों का खमियाजा भुगतना पड़ा बॉलर अशरफी को और उनके टीम को। अब अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, पिच थोड़ा सा ज्यादा खेल हो रहा है इस पर, तो अब गेंद भी अपना रंग, पिच भी अपना रंग दिखा रही है कि कभी बॉल नीचे कभी ऊपर। अच्छा कमबैक करते हुए अशरफी अपनी टीम के लिए। और इस बार पटकी हुई बॉल फाइन लेग पर घुमा दिए हैं 2 टप्पे के साथ। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अभी जो फील्ड है वो 3 फील्ड जो बाहर है वो ऑफ साइड में है, और लेग साइड में 2 फील्डर है, उसी का फायदा उठाए हैं सुभाष। 6 बॉलों में 15 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर, और बहुत ही अच्छी कीपिंग। इस बीच ओवर का इशारा आता हुआ अंपायर का। 2 ओवर के समाप्ति पर 20 रन। इस ओवर में अच्छा ओवर आया है लगभग बिशुंगड़ प्रखंड की ओर से। इसी अंदाज से ये जो ओवर रहा था वो 15 रन का था, तो इसी अंदाज से अगर बैटिंग करेंगे तो लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। और अब बगोदर प्रखंड की ओर से मिस्टर राजू, 3 ओवर 3 बॉलर। कैप्टन शाहिद जमाल बाहर गए हैं, उसके जगह स्थान पर मोती हैं। और इस बार लॉग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का, तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। बिल्कुल बैट से आता हुआ बेहतरीन छक्का। बिल्कुल बढ़िया मुकाबला इस समय चलता हुआ, और विष्णुगढ़ के भी बल्लेबाज अपनी रुख इस समय जाहिर करते हुए कि अभी हम मैच में बने हैं
और बने रहेंगे वही चीज इस समय। और एक वाइड आता हुआ इसी बीच। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। हालांकि पहला ओवर जरूर बढ़िया रहा था, लेकिन उसके बाद से बल्लेबाजों ने वापसी किया है और बिल्कुल बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाए। यहाँ पे फिर से एक अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। बड़ा हिट जरूर आया है इस ओवर में। राजू हालांकि लंबे कद के बल्लेबाज है, अच्छी सॉरी गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पे एक मौका बन सकता है, नीचे फील्डर, और यहाँ पे इस तरह से एक विकेट का नुकसान होता हुआ विष्णुगढ़ प्रखंड टीम का। कोई गलती नहीं किया यहाँ पे फील्डर ने, जैसे ही मौका मिला उसका पूरा फायदा उठाया और अच्छा साथ दिया यहाँ पे गेंदबाज का। अब 3 विकेट खोने के बाद बिशुंगढ़ प्रखंड की ओर से वासुदेव अच्छे बल्लेबाज 27 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवाए हैं। राजू अच्छा वापसी किए हैं राजेंद्र भाई। जी बिल्कुल, इसी अंदाज से बॉलिंग करना होगा, है कि नहीं? अब यहाँ से देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं नए बल्लेबाज वासुदेव। हालांकि और इस बार कवर के दिशा में वहां पे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। इस बल्लेबाज के ऊपर सारा दारोमदार है सुभाष। जी हाँ, जितना सुभाष स्टैक पर रहेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा बिशुंगढ़ प्रखंड के लिए, और जितना स्टैक से दूर रखेंगे बगोदर प्रखंड के बॉलर उतना उनके लिए बेहतर। और इस बार अच्छी गुड लेन गेंद, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। अभी तक अच्छे विकेट कीपिंग किए हैं मोती, बतौर सबस्टिट्यूट आए हैं मोती। काफी अच्छी बल्लेबाजी। इस ओवर का आखिरी बॉल था, स्टैक अपने पास रखे हैं सुभाष, काफी चतुराई के साथ बैटिंग कर रहे हैं, सूझबूझ के साथ। राजेंद्र भाई स्टैक खुद रखे हैं, इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। अब पुनः फिर से बॉलिंग मार पर फिरोज। पहले ओवर में 2 सफलता दिलाए थे अपने टीम को, बगोदर प्रखंड को। अब देखना है इस ओवर में क्या कोई सफलता हाथ लगता है फिरोज को या नहीं। फिलहाल कुल स्कोर बता दें, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे जबरदस्त प्रहार बिल्कुल हेलीकॉप्टर के अंदाज में उड़ाया है यहाँ पे सुभाष ने। हालांकि गेंद उतनी बुरी नहीं थी, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज को तारीफ करना होगा। बिल्कुल यहाँ से सीधा सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। तो अच्छी गेंद पे एक अच्छी शॉट, और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। बॉल को वापस दें कमेटी मेंबर।
जी हाँ, गेंद में कुछ गड़बड़ी के कारण दोनों अंपायर देख रहे हैं, जो भी होगा वो अपना निर्णय लेंगे। वो अंपायर का बिल्कुल इस समय जो है सुभाष खतरनाक साबित होते हुए और यहाँ पे गलत शॉट खेल बैठे और सीधा क्लीन बॉल्ड होते हुए सुभाष, इसकी जरूरत नहीं थी और इस तरह से सुभाष को वापस जाना होगा। जी जब सीधे बैट से रन आ रहे हैं तो इस तरह की बल्लेबाजी की दरकार फिलहाल नहीं थी यहाँ पे, लेकिन गलती कर बैठे यहाँ पे बल्लेबाज और वापस जाना होगा और इसकी खामियाजा जो है विष्णुगढ़ प्रखंड को भुगतना होगा। बहुत ही अच्छा भविष्यवाणी किए हैं सल्लू, हमको पहले बता दिए कि इस बार आउट है और आउट हो गया है। अगर आपका भविष्यवाणी सही है तो ये भी बता दें, इस प्रखंड लेवल का फाइनल कौन जीतेगा? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो पहले बोला था हालांकि हो गया बैड लक, वो अलग सी बात है। जी हाँ, अभी तक इस जो प्रखंड लेवल इसमें 2 भविष्यवाणी सही हुआ है अभी तक। हैट्रिक बोला था एहसानुल के बॉल पर मारेगा वो, और वो मारा था। इस बार भी आउट बोला, आउट हो गया है। हाँ तो पूछ लीजिए उसको कि फाइनल कौन जीतने वाला है। भाई राजेंद्र भाई, मैं तो यही कहूंगा कि वो बगोदर प्रखंड का है तो वो बगोदर को ही सपोर्ट करेगा। फिलहाल राजेंद्र भाई अच्छी गेंदबाजी बगोदर प्रखंड की ओर से। फिरोज को 3 सफलता अब तक हाथ लगा है। बैटिंग में मौका नहीं मिला है लेकिन गेंदबाजी में खरे उतरे हैं राजेंद्र भाई। और काफी देर के बाद अब अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, एक अतिरिक्त रनों के सहारे। कुल स्कोर बता दें। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर के प्रगति पर। आपको मैं बताऊं जो करेंट रन रेट है वो 10.29 का और रिक्वायर्ड रन रेट 15.56 का चाहिए। और अच्छी गेंदबाजी, रोशन आए हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं, तो खाता खोलना अभी भी बाकी। फिरोज ने बैकफुट पर धकेल दिया है विष्णुगढ़ प्रखंड को, और एक और दिशाहीन गेंदबाजी। सोच अच्छी है कि बल्लेबाज से जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर होगा, लेकिन आप उतना भी बाहर नहीं रखें कि आपको वाइड दिया जाए। एक अतिरिक्त रनों के सहारे अब स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही अच्छी गेंद, एक और वाइड आता हुआ, मिडिल और लेग स्टंप से भी बाहर, और स्विंग इन स्विंग होता हुआ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। वाइड पर नियंत्रण रखना होगा राजेंद्र, कुछ कहेंगे आप इस पर बगोदर प्रखंड को? और नीचे बाहरी किनारा लेकर सीधा पवन के हाथों गया था, लेकिन एक मिस कैच। अब क्या देखना है, मैच छोड़ा है या कैच, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल फिरोज थोड़ा सा निराश, नहीं तो उसको ये चौथा सफलता मिल जाता। अब स्टैक पर वासुदेव, और पॉइंट के ऊपर से 1 टप्पे के साथ सीमा रेखा के बाहर, बॉल 4 रनों के लिए। अब कहीं स्कोर में इजाफा होता हुआ
43, 43 रन बन गए हैं और 4 ओवर समाप्त। आधे ओवर अभी तक हो चुका है और 43 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑफ पर सुनील, लॉन्ग ऑन पर रिंकू। अब फिलहाल फिर से अशरफी। जो बाउंड्री लाइन पर जो खिलाड़ी हैं वो मनोज उर्फ मानो मिड ऑन की तरफ, जो फाइन लेग की तरफ है, थोड़ा फाइन रखा है मिड ऑन को, फील्डर को बाउंड्री लाइन पर। और लॉन्ग ऑन पर रिंकू। बिल्कुल आधा ओवर का खेल यहाँ लगभग हो चुका है। यहाँ से 4 ओवर और आने बाकी हैं। अब यहाँ से बड़ा ओवर बनाना होगा और इस पहली गेंद पे एक बड़ा हिट आता हुआ 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी और इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अब, तभी आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। टारगेट 106 रन। हालांकि जरूर पहली गेंद पे एक बड़ा हिट आया है। फिर से एक बार और इस बार ऑफ साइड, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और बड़ा हिट आता हुआ। तो यहाँ पे बैक टू बैक 2 छक्के आते हुए अशरफी की गेंदबाजी पे जबरदस्त बल्लेबाजी। हालांकि अभी तक जरूर खामोश रखे थे बगोदर प्रखंड के गेंदबाज, लेकिन इस समय बल्लेबाज 2 बड़े हिट के साथ अगली गेंद और एक अच्छी गेंद। इस बार एक डॉट गेंद आता हुआ, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। हालांकि 12 रन जरूर इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं और 3 गेंदें आने बाकी इस ओवर का। और इस बार सीधा खेला हुआ शॉट स्ट्रेट की दिशा में, 2 फील्डर और आसानी से रोका है। 1 ही रन हो पाएगा। अभी भी काफी बॉलर हैं बगोदर प्रखंड पे, इम्पैक्ट पर आए हैं। अंकित अभी तक बॉल नहीं डाले हैं। अविनाश है, रिंकू, सुनील, काफी बॉलर है राजेंद्र भाई बगोदर प्रखंड में अभी भी। बिल्कुल बल्लेबाजी में यहां दम दिखाना होगा। हालांकि और इस बार पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पे। रन 1 ही हो पाएगा। बढ़िया ओवर फिलहाल विष्णुगढ़ के लिए। कुल स्कोर 57 रन। 5वां ओवर का आखिरी बॉल आना बाकी 4 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद, लेकिन जी नहीं, अंपायर देर से ही एक वाइड आता हुआ और यहाँ पे एक रनों का इजाफा होता हुआ और 9 बॉल भी। भाई हमें कंफ्यूज ना करें, अन्यथा नुकसान बगोदर प्रखंड का हो जाएगा। जी नहीं, वो साइड का इशारा था। अगली गेंद, अंतिम गेंद है इस ओवर का। अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। फिलहाल स्कोर 58 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर हो चुका है। अब बाकी के 18 बॉलों में 48 रनों का दरकार विष्णुगढ़ प्रखंड को। शेष 6 विकेट अभी भी उनके हाथ पे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 18 गेंदे, 48 रनों का दरकार। 48 जी, रिक्वायर्ड रन जो है वो 16 रन पर ओवर है।
और करंट रन रेट जो है वो 11.60 का है। मतलब कुल मिला के एक बढ़िया ओवर यह मैच बगोदर प्रखंड की ओर ले सकता है, और एक बढ़िया ओवर बल्लेबाजी अगर हो गई तो विष्णुगढ़ की तरफ ले जा सकता है। तो अब देखना है कि किस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होता है, वह इस समय आना बाकी। 3 ओवर का खेल शेष, 48 रन की दरकार। छठा ओवर लेकर आए हैं पवन बगोदर प्रखंड की ओर से। सामने वासुदेव 6 रन के निजी स्कोर पर। और यहाँ पे थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी कह सकते हैं, हालांकि बल्लेबाज ने इसका पूरा फायदा नहीं उठा सका। और यहाँ पे नो बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ, काफी हाइट थी कमर से शायद गेंद। चलिए एक फ्री हिट का मौका मिला है, बिल्कुल बल्ला घुमाने का मौका। कुल स्कोर और सेट का रिव्यू है तो राजेंद्र भाई थर्ड अंपायर इस मैच में आप ही को रखा गया है, तो हाइट सही है या फिर ओवर हाइट है वो आप देखकर जी हाँ, अंपायर का थर्ड अंपायर का जो निर्णय है वो एक नो बॉल आता हुआ। तो इस तरह से एक और फ्री हिट। एकलाख भाई कमेंट्री जारी रखें। जी हाँ, अब देखना है इसका कितना फायदा उठाते हैं वासुदेव। लेकिन डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट सीधा, लेकिन बहुत ही तेज। छोटे कद के है रिंकू, लेकिन बहुत ही फुर्ती। जितना भी फील्डिंग के लिए तारीफ की जाए वो कम। लॉन्ग ऑन पर खड़े रिंकू और लॉन्ग ऑफ पर खड़े सुनील, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग फिरोज द्वारा। स्कोर अभी भी 62 रन। एक डॉट डिलीवरी आता हुआ पवन के ओवर से। फिलहाल अभी तक एक नो बॉल दिए हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा वापसी। और मिस फील्ड और वाइड और बाय 4। 5 रन, एक अतिरिक्त रन, 5 रन मिलता हुआ अतिरिक्त के सहारे। खराब क्षेत्र बगोदर प्रखंड द्वारा 67। तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ और ये ओवर लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओवर से काफी खुश होगा बिशुंगढ़ प्रखंड। और इस बार फिरोज ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करके डायरेक्ट स्टंप पर थ्रो किया है। अंपायर का इशारा आउट। रॉकेट थ्रो फिरोज द्वारा। वासुदेव ने अपना विकेट रनआउट के रूप में दे दिए। बहुत देर से क्रीज पर थे पर कुछ खास नहीं कर पाए थे। जी, हमारे ट्रिपल एम वाले को भी जितना तारीफ की जाए कम। बहुत अच्छे से इस बार कैमरे में कैद कर रहे हैं। डिसीजन में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मैं आपको इसी तरीके से कैमरे में कैद रहे, इसके लिए अपने कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। अब स्ट्राइक लेंगे दीपक, जो अभी अभी क्रीज पर आए हैं। बिशुंगढ़ प्रखंड को क्या लक्ष्य तक ले जा पाते हैं वो आने वाला समय बताएगा।
और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पवन द्वारा और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग रिंकू द्वारा। दीपक ने लॉन्ग ऑन पर खेल दिया था हल्के हाथों से, एक टप्पे के साथ रिंकू ने बॉल को तुरंत पवन के हाथों तक पहुंचाया। इस बीच एक रन के साथ अब 68 पर जा पहुंचा है बिसुंगड़ प्रखंड का स्कोर। और इस बार उठाकर खेले हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास था मनीष का, बहुत ही कैच नहीं था लेकिन प्रयास के पूरे 100 नंबर। लेकिन दोनों बल्लेबाज विकेटों में काफी तेज रनिंग लगा रहे हैं। इस बीच 2 रन ले लिए दोनों बल्लेबाजों ने, अब 70 रन जा पहुंचा है। 13 बॉलों में 36 रनों की दरकार। अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग पर खड़े फील्डर जो सर्कल पर हैं फिरोज। बारह बॉल में 35 रनों की दरकार, 17.5 पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट 50 का है। और करेंट रन रेट जो अभी चल रहा है 11.83 का। बन सकता है, ये क्रिकेट है। फिलहाल रोशन और दीपक बिसुंगड़ प्रखंड के लिए दोनों अभी क्रीज पर मौजूद और दोनों पर काफी रोशन 14 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और पहले ही बॉल पर आता हुआ बड़ा शॉट, 6 रन कवर और पॉइंट के ऊपर से। जी हाँ राजेंद्र भाई, एक और बल्लेबाज के जी लीगल डिलीवरी, थर्ड अंपायर का इशारा। इस तरीके से आप अपना रिव्यू गवाएं, इससे बचना होगा बगोदर प्रखंड के बल्लेबाज राजू को। फिलहाल फील्डिंग में परिवर्तन, अंकित शॉट फाइन लेग पर और कवर में अब आ गए हैं फिरोज। और एक और बड़ा हिट आता हुआ 6 रन। इस तरीके से अब पकड़ में मजबूत कर लिए हैं बिसुंगड़ प्रखंड, बैकफुट पर धकेलते हुए बगोदर प्रखंड को। तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन। और इस बीच अंदरूनी किनारा, लेकिन तेजी से दोनों बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। अब तक 3 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। और इस बार अच्छा कमबैक करते हुए राजू 2 छक्का खाने के बाद
फिलहाल 8 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छा वापसी। इस ओवर का आखिरी गेंद आना बाकी। अब अच्छी वापसी बॉलर द्वारा, कोई रन नहीं लिया है। फिलहाल बगोदर प्रखंड के तमाम खिलाड़ी कैप्टन के साथ सलाह मशवरा करते हुए कि आखिरी ओवर किसे दिया जाए, लेकिन अब जाके कहीं अविनाश को आखिरी ओवर मिला है। 22 रनों की दरकार है। बाईस रनों की दरकार। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लास्ट में एक रन था पर लिया नहीं रोशन ने। वो चाह रहा है कि मैं ही स्ट्राइक पर रहूं और 22 रन जो बचे हैं वो मैं अपने बल्ले से बनाऊं बिशुंगढ़ प्रखंड के लिए। फिलहाल बहुत ही रोमांचक मुकाबला, 6 बॉलों में 22 रन और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। व्हाइट लेन के आसपास गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ, एक रिव्यू है, 2 रिव्यू दिया गया था तो एक खराब हुआ है, एक रिव्यू बचा हुआ है। लीगल डिलीवरी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और एक और डॉट डिलीवरी आता हुआ। अब 4 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी अविनाश, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। डेथ ओवर में कैसे गेंदबाजी किया जाते हैं युवा, आप इस बॉलर से सीखें कि जो 2 ओवर होते हैं किस अंदाज से गेंदबाजी करना चाहिए। और इस बीच एक और लगॉन पर खेल दिया है सामने सुनील, लेकिन कोई रन नहीं लेंगे। अब बगोदर प्रखंड से आग्रह कि पर्दे को ना फाड़े, बिने वहां खुद संभालें, रील्स ज्यादा ना बनाएं, पर्दे पर भी ध्यान दें। बचे 3 गेंदों में 22 रनों की जरूरत और लगातार 4 डॉट बॉल। अविनाश को जितनी भी तारीफ की जाए कम है बगोदर प्रखंड के लिए। आखिरी ओवर और लगातार 4 डॉट डिलीवरी। अब 2 ही गेंद बचा है, लगभग इस मैच को बगोदर प्रखंड जीत लिया है। अगर और इस बीच पॉइंट की तरफ खेल दिए हैं सामने अशरफी। अब आखिरी बॉल आना बाकी, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है इस खेल पर। अब मैं बताऊं, जो प्रखंड स्तरीय मैच हो रहा था सरिया और बगोदर के बीच, कल फाइनल खेला जाएगा। और मेडन बहुत ही काबिले तारीफ। स्टेटस पर डालें और पहचान बनाएं।
अविनाश दोनों आए और अपना प्राइज कलेक्ट करें। अविनाश और शाहिद जमाल, जी मैं बताऊं जो प्रखंड स्तरीय मैच था जो उसका फाइनल कल नहीं होगा, ये निर्णय साफ है कमेटी का। फाइनल जो है वो कल नहीं होगा। अविनाश मैन ऑफ द मैच पुरस्कार देने के लिए अलहाज मौलाना कलाम अगर यहाँ होंगे तो हमारे मंच पर आएंगे। अपने हाथों से नवाजेंगे मैन ऑफ द मैच एक आशीर्वाद के साथ, क्योंकि शाहिद जमाल का वो फादर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। कुछ तो नहीं हो गए। आपको मैं बताऊं चाहे किसी का भी अविनाश अविनाश मेडन ओवर के लिए आपको स्वागत किया जा रहा है। हमारे बशीर दादा की तरफ से 100 रुपया, 50 रुपया अविनाश को भी देंगे, पर जी कलेक्ट करेंगे। बगोदर प्रखंड के लिए दोनों ने बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया है। और आजाद हिंद युवा क्लब के कोषाध्यक्ष शाहनवाज आएंगे और फिरोज, ये 200 दोनों को तरफ से है शाहिद जमाल को। इसमें हमारा भी हिस्सा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आज दिन भर। जी जो डिसीजन पेंडिंग था वो मैं बता दूं कि जो प्रखंड स्तरीय जो मैच हो रहा था प्रखंड लेवल का, उसका भी फाइनल वो भी फाइनल 11 जनवरी दिन रविवार, जिस दिन डीपीएल सीजन 9 का